नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं रोमा टीवी। क्या आप जानते हैं कि 11 सितंबर 2001 की वो सुबह दुनिया की तारीख बदल गई थी? क्यों एक सुपर पावर अमेरिका चंद घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर हो गया? कैसे चंद अफराद ने 4 मुसाफिर तैयारों को अगवा कर तारीख का सबसे बड़ा हमला कर दिया? क्या ये सब वाकई अल-कायदा ने किया या उसके पीछे कोई और ताकत कार फरमा थी? और सबसे बढ़कर इस सानहे के बाद दुनिया किस रास्ते पर चल निकली? यही वो सवालात हैं जिनका जवाब हम इस वीडियो में देंगे। 11 सितंबर 2001 सुबह अमेरिकी वक्त के मुताबिक 8:46 पर एक मुसाफिर त्यारा न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा गया। इब्तिदा में लोगों को लगा ये कोई हादसा है, लेकिन सिर्फ 17 मिनट बाद दूसरा त्यारा साउथ टावर से जा टकराया। अब ये बात वाज़ेह हो गई थी, ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा है। इस दौरान तीसरा त्यारा पेंटागन यानी अमेरिकी वजारत दफा की इमारत पर जा गिरा। चौथा त्यारा फ्लाइट 93 अपने हदफ तक नहीं पहुंच सका क्योंकि मुसाफिरों ने अगवाकारों से मुज़ाहमत की। वो पेंसिल्वानिया की खेतों में गिरकर तबाह हो गया। सवाल ये है कि आखिर ये मंसूबा इतना कामयाब कैसे हो गया? अमेरिका के जदीद तरीन एयरपोर्ट्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज कहां सो रही थी? और क्या वाकई ये सब चंद अफराद के बस की बात थी? तो ये सिर्फ आगाज था, असल कहानी अभी बाकी है। क्योंकि इस हमले के पीछे कौन था, ये सवाल पूरी दुनिया को दहला देने वाला था। हादसे के फौरन बाद अमेरिकी मीडिया और हुकूमत अल-कायदा और उसामा बिन लादेन का नाम लेना शुरू कर दिया। अल-कायदा ने अफगानिस्तान से अपनी सरगर्मियां शुरू की थी और 1990 की दिहाई में अमेरिकी सफारत खानों पर भी हमलों में मुलव्वस थी। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई सिर्फ 19 हाई जैकर्स ने इतनी बड़ी साजिश कामयाबी से अंजाम दी, या फिर उसके पीछे कोई और बड़ी स्टेट या खुफिया हाथ मौजूद था? बहुत से मुहक्किकीन और सहाफियों ने सवाल उठाया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतें किस तरह चंद मिनटों में जमीन बोस हो गईं? क्या वाकई त्यारों के टकराने और आग लगने की वजह से हुआ या उसमें कंट्रोल डेमोलेशन का अमल शामिल था? अमेरिकी हुकूमत ने 9/11 कमीशन रिपोर्ट जारी की, मगर आज तक कई सवालात तशना हैं। मिसाल के तौर पे हमले से पहले अमेरिकी इंटेलिजेंस को कई अलर्ट्स मिले, फिर भी कार्रवाई क्यों न की गई? हाईजैकर्स की शनाख्त के सबूत इतनी जल्दी कैसे हासिल कर लिए गए? और सबसे बढ़कर कौन उन हमलों से सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा था? जिम्मेदारों की फुर्सत में सामने आ गई थी, मगर असल खेल अब शुरू होना था। अमेरिका ने फौरन ऐलान किया कि ये वार ऑन टेरर यानी दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग है। सबसे पहले अफगानिस्तान को निशाना बनाया गया क्योंकि कहा गया वहां उसामा बिन लादेन और अल-कायदा के मराकिज मौजूद हैं। अक्टूबर 2001 में अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज ने अफगानिस्तान पर बमबारी शुरू कर दी। उसके बाद 2003 में इराक पर हमला किया गया। दावा किया गया कि सद्दाम हुसैन तबाही फैलाने वाले हथियार बना रहा है, लेकिन आज तक वो हथियार मिले ही नहीं। सवाल ये है, क्या ये जंग वाकई दहशत गर्दी के खिलाफ थी या सिर्फ मशरकी वस्ती के वसाइल पर कब्जे का बहाना? क्योंकि 9/11 के बाद अमेरिका को न सिर्फ फौजी मुदाखलत का जवाब मिला बल्कि आलमी सियासत में बर्तरी का मौका भी हाथ आया। इस दौरान दुनिया भर में मुसलमानों को शक की नजर से देखा जाने लगा। एयरपोर्ट्स पर सख्तियां बढ़ा दी गई, खुफिया एजेंसियों को मजीद ताकत दे दी गई, लेकिन असल टर्निंग पॉइंट अभी आना बाकी था। वो दिन जब दुनिया ने सुना कि उसामा बिन लादेन को मार दिया गया। मई 2011 में अचानक खबर आई कि पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने कार्रवाई करके उसामा बिन लादेन को हलाक कर दिया। अमेरिका ने दावा किया कि उसामा एक खुफिया कंपाउंड में छुपा हुआ था और उसी दौरान उसे गोली मार दी गई। लेकिन यहाँ भी कई सवाल खड़े होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द 10 साल तक
तक अमेरिकी रडार से बाहर कैसे रहा, वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में फौजी एकेडमी के करीब कैसे छुप कर रहा, और सबसे बढ़कर उसकी लाश को समंदर में दफनाने की क्या जरूरत थी। बहुत से लोगों का मानना है कि एबटाबाद ऑपरेशन भी एक सियासी ड्रामा था ताकि अमेरिका अपनी कामयाबी का जश्न मना सके। कुछ का कहना है कि उसामा पहले ही मारा जा चुका था। ये खबर सिर्फ अवाम को मुतमईन के लिए दी गई थी। सच क्या है और झूठ क्या है शायद दुनिया कभी जान ही न पाए, लेकिन एक बात तय है कि 9/11 ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। नाजरीन, ये थी 9/11 से एबटाबाद ऑपरेशन तक की मुकम्मल कहानी। इस एक वाक़या ने दुनिया की सियासत, मईशत और जंगों का नक्शा बदल डाला। लेकिन सवाल आज भी बाकी है, क्या वाकई ये सब सिर्फ चंद अफराद की कार्रवाई थी या फिर एक बड़ी आलमी साजिश? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप तक ऐसी मजीद तारीखी हकीकतें पहुंचती रहें।